हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वॉइस आ रहा है आप लोग को? वॉइस आ रहा है? ओके। सर, हमने डिसाइड किया था कि हमने रूट एंड स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? रूट एंड स्क्वायर रूट। ओके। लेकिन ना ये जो वेक्टर है ये बहुत इजी है, ये आप लोग खुद भी कर लोगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा मैं क्योंकि 17 को किसी किसी बच्चों का एग्जाम में नहीं दूंगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो अलग चैप्टर से रिलेटेड नहीं। क्योंकि मैं यूनिट वाइज इसलिए जा रहा था क्योंकि बेसिक आप लोग क्लियर हो तो आप आगे कर लोगे। लेकिन अभी जो चैप्टर कराऊंगा उसके बेसिक से कुछ लेना देना नहीं। ये नया चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो मैं नया चैप्टर कराऊँ ना यूनिट वाइज जाऊँ, जैसे आप लोग बोलो। क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैं सोच रहा हूँ पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री करा दूँ, फिर आपको मेंसुरेशन करा दूँ, बिकॉज दिस टू चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई गो टू सिंप्लीफिकेशन, देन एजेस का क्वेश्चन वो कराऊंगा। तो आप लोग कैसे बोलो? मैं आज सोच रहा था ट्रिग्नोमेट्री कराऊं, ये 2 दिन का क्लास है और ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, एवरीवन रेडी? अदर नो रिप्लाई? रिप्लाई करो तो मुझे समझ में आएगा आप लोग हो। मैं तो पता नहीं चलता कौन है नहीं। ओके, हम लोग का नया चैप्टर आज शुरू होगा, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हो गया, फिर मेंसुरेशन हो गया, देन फिर कुछ सेंटेंस क्वेश्चन है जो आपका वर्क एंड टाइम हो गया, फिर आपका वर्ड क्वेश्चन हो गया, वर्क एंड, हाँ वर्क पे हो गया, देन आपका एजेस पे आता है। ये क्वेश्चन सब कुछ ज्यादा आ रहे हैं इससे। तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करता हूँ। ओके, इज टाइम वर्क प्रॉफिट लॉस ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मैं ये चारों को ही करूंगा। चलो मेंसुरेशन भी करा दूंगा क्योंकि मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूला आ जाते हैं। जैसे स्फीयर का आपका फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, ये सब आ जाएगा। ओके, कल का होमवर्क भी सका। ओके चलो, होमवर्क के लिए हम लोग एक टाइम नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ होमवर्क, जो जितना होमवर्क है वो सबको आप लोग नोट करके रखो, फिर वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज होमवर्क में भी टाइम जाएगा, तो आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग होमवर्क को ना राउंड करके रख दो, फिर जब जितना हम करेंगे उस दिन वो कर लूंगा, मैं बता दूंगा आपको। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? कोई भी एक ट्रेंगल है, मान लो। ट्रेंगल कितना टाइप का होता है हम लोग को पता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है ट्रेंगल? ट्रेंगल कौन कौन सा होता है? एनीवन आइडिया है? देखो, 3 टाइप का ट्रेंगल होता है, समझ लो। ऐसे जैसे बेसिक है। एक होता है स्केलेट ट्रेंगल, जिसमें नो साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई साइड्स इक्वल नहीं होता। ट्रायंगल क्या होता है? जिसका 3 साइड होता है। ओके, तो स्केलेट ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होता है। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल होगा। ओके, 2 साइड इक्वल। एंड थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो कैसे क्या? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ठीक है ना? सेकेंड में क्या है? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल में कितने हैं? 3 एंगल है, 1 2 3। ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? हमेशा याद रखो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ना, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? 180 को अगर 3 में डिवाइड करो तो इक्वल एंगल होगा 60 60 60 डिग्री। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 60 60 60। और सम ऑफ ऑल एंगल इन ए, कोई भी ट्रायंगल ले लो, स्केलेट ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस ले लो, इक्विलेटरल ले लो, सब में क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। ये जस्ट बेसिक था। ठीक है, तो इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड है, मान लो कि ये एंगल या मान लो ये एंगल,
ये थीटा। एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ये जो है ना ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। मैथ्स में बोलते हैं थीटा, THETA। ओके, ये एक एंगल है, थीटा क्या है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये एंगल क्या करता है, दो साइड का, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का रिलेशन को बताता है कि वो दोनों का बीच का कितना एंगल में वो है। ठीक है ना, कितना एंगल में वो है, तो दो साइड का रिलेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। ठीक है, अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ने से पहले मिला दो इसको में, तो देख लेना, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलर नो साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस टू साइड्स इक्वल, एंड इक्विलैटरल ऑल साइड्स इक्वल। ओके, चलो अब ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, रेशियो। अच्छे से समझना है, ये चैप्टर इजी है अगर अच्छे से समझ गए तो, नहीं तो बहुत टफ है। ओके, लेकिन आप लोग का लेवल का करा दूंगा मैं। रेशियो में क्या होता है, देखो ट्रिगोनोमेट्री में ना टोटल 6 रेशियो होता है। कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। पहला क्या है, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा कोस थीटा, एंड देन टेन थीटा। टेन, ये तीन हो गए। कौन कौन सा है, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। ओके, cos का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा, एंड tan का अपोजिट क्या होता है, tan थीटा का cot थीटा। ऐसे याद रखो, ट्रिगोनोमेट्री में कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin थीटा का अपोजिट cosec थीटा, cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, एंड tan थीटा का अपोजिट क्या होगा, cot थीटा। ये 6 रेशियो का ऊपर ही टोटल ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है। ओके, बेटा तो चलिए नेक्स्ट में देखो। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज और है जो मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। ओके, पाइथागोरस, आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा, पता ही होगा मैक्सिमम को, नहीं पता होगा तो देखो। पाइथागोरस थ्योरम ना हमेशा किसमें लगता है, राइट ट्रायंगल में लगता है। ये क्या है हमारा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसका ये पार्ट जो है ना 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होता है, जब एक का ऊपर एक परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। एक का ऊपर एक ऐसा होगा ना, सीधा सा होगा, वर्टिकल लाइन होगा, दैट मीन दीज आर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। क्योंकि हम लोग को ना स्ट्रेट एंगल, एक तो है स्ट्रेट एंगल, क्या नाम है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, एक लाइन का ऊपर एंगल। अब ये लाइन का ऊपर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग को पता है टोटल एंगल जो होता है ना, वो हम लोग का कितना होता है, 360। कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये पार्ट, आधा पार्ट को ले लो अगर, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल वो कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा वर्ड है लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री इज लीनियर पेयर। ठीक है, दूसरा इसका नाम एक और है, देखो दो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री। इसका ना दूसरा नाम भी क्या है मैथ्स में, सप्लीमेंट्री एंगल। समझो, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, तो दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सम ऑफ टू एंगल व्हेन इट इज 90 डिग्री, देन दैट टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। समझ लो, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका 180 डिग्री, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या है, दो एंगल का सम। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल। ये एंगल के बारे में हम लोग जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये जैसे अभी तो बेसिक जो जो ये ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ना, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, ये मतलब राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल में क्या क्या होता है देखो। हाँ, एक होता है ये जो स्लोप है, ये ये जो स्लोप होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूँ। ये स्लोप है, इस स्लोप को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हमारा बेस। समझ में आ गया, ये क्या हो गया हमारा बेस। इसमें तीन चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ में आया। तो एक राइट ट्रायंगल में तीन पार्ट, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट है, बेस जो नीचे वाला है, और ये हाइपोटेन्यूज जो स्लोप पार्ट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये फॉर्मूला आ गया ना, देन आप लोग ज्योमेट्री को इजी से कर पाओगे। क्या है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों मिलके, इन दोनों का होल स्क्वायर मिलके हमारा क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज बनता है। और अगर हमको ना देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर हमको सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम क्या करेंगे? h इक्वल टू ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर क्या होगा? इधर शिफ्ट होगा। और जब स्क्वायर से इधर होता है तो वो किस में बन जाता है? रूट बन जाता है। ऐसे आ जाएगा। जब स्क्वायर शिफ्ट होगा दिस साइड, अलग साइड, तो वो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का होल रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरह हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ओके, अब इसी फॉर्मूला से ना हम लोग और तीन फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? हम लोग को पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मुझे परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हो, समझो, मुझे अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हो तो हमको क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। ये बेस जो है ना, ये बेस क्या होगा? इधर शिफ्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है, दैट मीन ये इधर आने से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दैट मीन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होल स्क्वायर। आया समझ में? ऐसे आप बेस को भी निकाल सकते हो। बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे बेस है, बेस निकालना तो हमको इसको हटाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर को हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके आगे प्लस है, तो ये आने से इधर आने से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दैट मीन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस। अब इसमें आपको तीनों से कोई भी निकालने आ सकता है। परपेंडिकुलर भी निकालने दे सकते हैं, बेस भी निकालने दे सकता है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना। तो फॉर्मूला नहीं, जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। आया सबको समझ में? फिर समझाऊं ना? आ गया समझ में? रिप्लाई करते रहना, तो इसे पता चलता है कि क्लास ले रहा हूँ मैं, तो पता नहीं चलता मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। चलो अभी मिटा दो इसको। चलो ट्रिग्नोमेट्री में पूछते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्या बताया था? 6 रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, अब ये देखो, ये तीनों ट्रायंगल का ना अपना अपना फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को यूज करना है। अब वो फॉर्मूला यूज करने से पहले ना हम लोग को किसका? राइट ट्रायंगल का सपोर्ट लेना है। देखो समझो अच्छे से, दो ट्रायंगल बनाता हूं। एक ये राइट ट्रायंगल है, इसमें मान लो ये ए हो गया। अच्छा, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहां पे दो साइड ज्वाइन होता है एक कॉमन पॉइंट पे। ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट पे ये साइड और ये साइड ज्वाइन होता है। ये कॉमन पॉइंट है, इसमें ये साइड और ये साइड ज्वाइन होता है। ये कॉमन पॉइंट, ये साइड। तो ये कॉमन पॉइंट जो है, ये कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके, ए आर टी आई सी क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके, तो हमने इसको ए ले लिया, ये बी हो गया और ये सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी। एक और ट्रायंगल है ना, एक और ट्रायंगल में ना सेम यही चीज डालो, ए बी सी। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ना हमको एंगल ए का ले लो, यहाँ पे एंगल सी का। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया? एंगल ए, और यहाँ पे क्या ले लिया? एंगल सी। विजिबल ऑर्डर दोनों रहेंगे। ओके, जस्ट वेट। हाँ, एक एंगल ले लिया एंगल ए और एक ले लिया एंगल सी यहाँ पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलता है देखिए, जो ना हमेशा याद रखो 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री होगा राइट एंगल, इसका अपोजिट जो होगा ना वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। समझो, इसको अच्छी समझो। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होगा, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री या राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया? लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता इस एंगल में। हाँ, कोई भी चीज में हाइपोटेन्यूज सेम होगा, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा तो वहां पे एक स्लोप बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है परपेंडिकुलर ऐसे ही बनते हैं। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा स्लोप ही होगा, तो स्लोप जो होगा हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता।
नेक्स्ट में क्या बोला है, देखो इसमें ये दो साइड चेंज हो जाता है, इसमें परपेंडिकुलर ये है और बेस ये, ठीक है, नहीं सॉरी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखो, दोनों में देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है, दोनों में हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे याद रखो, जो एंगल पूछा है इसको छोड़ के, हम ये 90 डिग्री को छोड़ के, एंगल ए के लिए ना परपेंडिकुलर उसका अपोजिट साइड होगा, हमेशा याद रखो। हम लोग का नॉर्मली में क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो एंगल पूछा है ये 90 डिग्री को छोड़ के ना, एंगल ए पूछा है ना, एंगल ए का अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और जो उसका एडजेसेंट साइड है, दैट इज द एडजेसेंट साइड, ओके, दैट इज द अपोजिट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। हमेशा याद रखो, यहाँ पे एंगल ए पूछा है, परपेंडिकुलर पहले क्या था, नॉर्मल अगर 90 डिग्री देखते हैं हम लोग राइट एंगल, तो हम लोग को पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, गॉट इट। लेकिन ज्योमेट्री में क्या होता है, जो एंगल पूछता है, जो एंगल का आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर एंगल ए, आइदर एंगल ए पूछेगा या एंगल सी पूछेगा, क्योंकि एंगल बी ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री। अगर एंगल ए पूछा है तो इसका अपोजिट साइड जो होगा दैट इज द परपेंडिकुलर, एंड एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस होता है। सेम इसमें आ जाओ, अब यहाँ के लिए, यहाँ पे एंगल ए नहीं पूछे, यहाँ पे क्या पूछे, एंगल सी, यहाँ पे सी पे मैंने एंगल बनाया, तो अगर एंगल सी पूछते हैं तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और बेस क्या हो जाएगा, ये चीज देखने लगा, आया समझ में। 90 डिग्री को छोड़ के, हाँ, इसका तो हमेशा अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगा, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज ही होगा, गॉट इट। लेकिन जो एंगल पूछा है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस, दोनों में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं इस ट्रायंगल के बेस पे, ठीक है। पहला प्रूफ आ गया साइन थीटा, साइन थीटा हम लोग ने ए लिया, यहाँ पे देखो थीटा लिया है ना, हमने इसमें ए लिया और ना सी लिया, कोई भी नहीं लिया, जैसे एंगल ले लिया, तो कोई भी एंगल हो सकता है, इधर ए और सी, थीटा ले लिया। अब वो जब पूछेगा, साइन ए पूछेगा उसके हिसाब से लिखना, साइन सी पूछेगा तो उसके हिसाब से हमको आंसर रिप्लाई करना है, गॉट इट। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, साइड्स साइड्स अपोजिट टू एंगल, एंगल मैंने ऐसे बना दिया जैसे एंगल ना, एंगल मतलब कोई भी एंगल हो, ए हो या सी हो, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल बाय हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज, समझ में आ गया। अब देखो साइड अपोजिट टू एंगल, कोई भी एंगल का अपोजिट साइड हम क्या बोला था, परपेंडिकुलर होता है, दैट मींस p, हाइपोटेन्यूज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, p by h, याद रखना p by h इज sin थीटा। नेक्स्ट में आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइड साइड्स एडजेसेंट टू ना, एडजेसेंट टू एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ओके, साइड्स अपोजिट टू एंगल बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है, ये एंगल मैंने बताया ना, ये एंगल मतलब कोई भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है या एंगल सी भी हो सकता है, जो पूछे उसका एडजेसेंट साइड ले लेना। एडजेसेंट साइड मतलब ये एंगल का साइड क्या है, ए बी, ए बी इसका सामने वाला, ठीक है ना। यहाँ का एंगल सी का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी, ठीक है। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल बाय हाइपोटेन्यूज, इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड जो होता है वो हमेशा बेस होता है, तो ये बेस है इसका, अगर एडजेसेंट साइड देखिएगा एंगल ए का तो ये बेस हो गया, और एंगल सी का देखिए तो ये बेस, तो बेस होता है b by h, गॉट इट। लास्ट इज tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, साइड्स अपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड्स एडजेसेंट टू एंगल, एडजेसेंट टू, अभी इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, साइड अपोजिट टू एंगल मतलब परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब बेस, आया समझ में। अब ये तीन फॉर्मूला को याद रखो तो 6 का 6 फॉर्मूला याद होगा, कैसे, साइन थीटा का अपोजिट क्या है मेरा, साइन थीटा का अपोजिट क्या है मेरा, कोसेक थीटा, समझो, साइन थीटा क्या है, p by h है अगर, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h by t, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय साइड्स अपोजिट टू एंगल। cos थीटा का अपोजिट क्या है, sec थीटा, sec थीटा, ओके, cos थीटा का अपोजिट क्या हो गया, sec थीटा, तो अगर cos थीटा मेरा b by h है तो sec थीटा क्या हो जाएगा, h by b, अपोजिट हो जाएगा। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा, तो अगर tan थीटा का हमारा p by b है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर b by b,
आया समझ में फॉर्मूला? तो मैं आगे बोलूँ अगर समझ में आ गया, और एक बार और बताना तो मैं बता दूं फिर, क्योंकि इसको अच्छे से समझ के जाओ, धीरे धीरे जाएंगे तो पास नहीं जाएंगे, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैं पढ़ा दूं फिर आप लोग समझ में ना आए तो दैट इज यूजलेस। आया समझ में? ओके, अब देखो ये फॉर्मूला लिख लेना। हाँ, नेक्स्ट में हम आ जाओ। अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री का ना, हम लोग को देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में ना हम लोग क्या किया, सब साइड यूज किया। क्या क्या यूज किया? जैसे साइन थीटा का क्या था आपका, साइन थीटा देखो, हाँ ये समझो, साइन थीटा इज बी बाई एच, cos theta is b by h and tan theta is p by d। देखो अभी इसमें ना अगर हम ये तीनों चीज को देखते हैं तो ये तीनों चीज में ना मेरा राइट ट्रायंगल में ना तीनों साइड आ रहा है, परपेंडिकुलर भी आ रहा है, बेस भी आ रहा है, हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीन साइड है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो लोग ना कोई दो साइड दे देगा, मान के चलो परपेंडिकुलर दे दिया या हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे देगा। तो हमको जब तक ना तीनों साइड पता नहीं होगा किसी ट्रायंगल का ना, हम यहाँ से कोई रेशियो नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया? अब कोई भी रेशियो पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि cos A कितना होगा, तो cos A होने के लिए हमको बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो मेरा ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, तीनों साइड पता होना चाहिए हमको, तब हम लिख सकते हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज दैट इज लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग को परपेंडिकुलर, बेस, हाइपो तीनों साइड ही पता होना। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उससे आपको और समझ में, ये समझ में आ गया? मतलब एक, और ये तीनों साइड कहाँ से निकालेंगे हम लोग, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने बताया। क्योंकि उसमें अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दिया है तो आप बेस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बेस दिया है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दिया तो बेस निकाल सकते हो। तीनों साइड आप किससे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एंगल कैसे लेना है थोड़ा कंफ्यूजन। एंगल देखो, एंगल मैं बता देता हूँ, एंगल आपको लेना नहीं है, ये एंगल आपको देगा ये। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं चलो। ये समझ में आ गया ना, ये बेसिक चीज समझ में आ गया तो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। एक क्वेश्चन है, बुक से देख लो क्वेश्चन। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन पूछा है इफ, लिखा दे रहा, हाँ, इफ sin theta is equal to 6/10, then cot theta is equal to what? ठीक है, देखो साइन थीटा इज साइन थीटा छोड़ दो यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल टू 6/10, देन कॉट सी लिखो। क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इससे क्वेश्चन समझ में आता है। क्वेश्चन है आपका, इफ साइन ए इज इक्वल टू 6/10, देन कॉट सी इज इक्वल टू व्हाट? ब्लर आ रहा है क्या पिक्चर में, सर ब्लर आ रहा है क्या, मेरे को लग रहा है सर, आई डोंट नो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओ वेट वेट वेट, एक कैमरा भी ना, बस वेट, हाँ एक कैमरा तो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या। ओके अभी दिखाई दे रहा है? ब्लर हो रहा है, अभी ठीक है सर, ओके। देखो साइन ए इक्वल टू 6/10, देन cos ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया हुआ, ये मेरा एक राइट ट्रायंगल हो गया, ओके। राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल तो बनाना है, ये मेरा 90 डिग्री है, इसको तो परपेंडिकुलर करो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या रहेगा, साइन ए, अब देखो यहाँ पे ए, अभी यहाँ पे एंगल कौन सा दिया आपको, ए दिया, मतलब हमको कौन सा एंगल लेना है, ए। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको खुद से नहीं लेनी, बट साइन ए दिया हुआ, दैट मीन ए। अभी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो मान के चलो, साइन ए इक्वल टू 6/10, और हमको पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। कोई भी हो, ए हो या सी हो, मेन फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा ना, वो चीज हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है ट्रायंगल्स कि ये कौन सा एंगल दिया। अभी साइन ए इक्वल टू 6/10, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी 6 जो क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और 10 क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज। आया समझ में? 6 क्या मेरा बन गया परपेंडिकुलर, और 10 क्या बन गया मेरा हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, दिस वन, बीसी। बीसी क्या है मेरा परपेंडिकुलर, दैट मीन ये मेरा कितना हो जाएगा 6,
और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 10, हाइपोटेन्यूज कौन सा है स्लोप वाला, तो ये मेरा 10। अब यहाँ पे हमको क्या चीज नहीं दिया, ए के लिए ये मेरा क्या है बेस है, समझो एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड क्या है मेरा बेस है, हाँ ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अभी हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, उसके बाद ही हम cot c का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। cot c। अब देखो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये मैं डिटेल में कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को मल्टीपल चॉइस में ना शॉर्टकट थोड़ा कर लेना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये सब नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, अभी हमको क्या निकालना है, पहले देखो बेस निकालना है, क्या निकालना है बेस, तो हम लोग इसको फॉर्मूला को बेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हमको ये चाहिए यार, अब ये होने के लिए हमको ये परपेंडिकुलर को हटाना पड़ेगा, दैट मीन परपेंडिकुलर को इधर शिफ्ट करना, इधर करना, तो साइन किसका चेंज होगा, परपेंडिकुलर का होगा, हाइपोटेन्यूज एज इट इज ऐसे रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर उधर नहीं जा रहा, परपेंडिकुलर इधर आ रहा है, ठीक है ना, दैट मीन हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर प्लस दैट मीन इधर आंसर क्या हो जाएगा माइनस ये होगा, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बेस। अभी बेस को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमको बेस चाहिए, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आया समझ में, बेस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी देखो बेस इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा यहाँ पे 10, तो 10 का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 6, 6 का होल स्क्वायर, आया समझ में। नेक्स्ट बेस इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 इंटू 10 100 माइनस 6 इंटू 6 स्क्वायर मतलब 2 टाइम इंटू, हाँ 6 इंटू 6 36 हो गया। तो इसको जब हम लोग करेंगे यहाँ पे कर देता हूँ, वहां पे नीचे दिखाई नहीं देगा, बेस यहाँ दिखाई दे रहा, हाँ बेस इज इक्वल टू रूट अंडर 100 माइनस 36 करते हो तो आपको कितना हो जाता है 64, कितना हो जाता है 64, तो बेस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है रूट निकाल, रूट निकालना तो आता होगा फिर भी मैं एक बार बताता हूँ रूट कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए 64 का रूट निकालना है तो 64 का क्या करो फैक्टर निकालो, और फैक्टर हमेशा ट्राई करो कि छोटा नंबर से निकालो, जैसे कि 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 से 16, देन 2 से 8, देन 2 से 4 एंड देन 2 से 2, ठीक है, ये हमारा 64 का फैक्टर निकल गया, तो कितना है 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 6 2 लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 6 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब 2, तो 2 का पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर, 3 पेयर बन गया। अब जितना पेयर है वहां से एक 2 बाहर कर दो, ये 2 से एक 2 बाहर निकल गया इंटू, ये 2 से एक 2 बाहर निकल गया इंटू, ये 2 से एक 2 बाहर निकल गया, तो मेरा कितना निकलेगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना होगा 8, समझ में आ गया। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 8, आया समझ में कैसे निकालते हैं, तो दिस इज 8, समझ में आ गया। तो हमको बेस कितना मिला है यहाँ से निकाला है हम लोग तो 8 मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछे cot c पूछे, ये हो गया ना, अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं। अब हमको क्या पूछे cot c, ठीक है ना, cot c का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर पर, सॉरी cot c क्या था tan का क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot क्या उसका अपोजिट है, दैट मीन क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, समझ में आ गया, cot c इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। अब c के लिए ना बेस देखो कौन सा है, हम लोग को क्या पूछा है यहाँ पे cot a पूछने से हम लोग a के हिसाब से निकालना था, लेकिन हमको पूछा है cot c, लेकिन cot c के लिए बेस देखो कहाँ है, अभी अगर ये एंगल c है हमारा तो इसके लिए बेस क्या होगा मेरा bc होगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट वाला क्या है ab क्या मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो bc के लिए एंगल c के लिए मेरा बेस क्या हो गया bc हो गया, दैट मीन 6 बाय c के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया ab हो गया, ab कितना है मेरा 8, दैट मीन 6 बाय 8, तो ये मेरा आंसर ऑप्शन में ये आंसर है, समझ में आया। देख लो एक बार यहाँ किसी को डाउट है तो एक बार मुझे रिप्लाई करो तो मैं फिर इसको समझा दूं, कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो
सर कॉट वाला, देखो ये कॉट, कोर्ट में देखो क्या बोला, यहाँ पे हमको क्वेश्चन देखो, यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है कॉट सी निकालो। अभी कोई भी एंगल ए पूछो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे या सी पूछे, वो मैटर नहीं करता। इसके लिए मेन चीज है ना, आपका परपेंडिकुलर और बेस कौन सा हो। हमको अब ये तीनों परपेंडिकुलर बेस में हमको तीनों साइड चाहिए। अब ये ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज भी नहीं है मेरे पास, बेस भी और ये भी साइड भी, तीनों साइड में। अब हम लोग कोड सी के हिसाब से, कोड सी का फॉर्मूला क्या है मेरा, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन का क्या था फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोड सी क्या है, टेन का अपोजिट है, लेकिन बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी सी के लिए ना, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये साइड, इसका अपोजिट। हम बोला क्या बोला था, जो एंगल पूछे उसका अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। दैट मीन ये ए बी के ए और बी, ए बी के मेरा परपेंडिकुलर और बी सी मेरा क्या है, बेस है। तो हमको यहाँ पे लिखना है बी बाई पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस मेरा कौन सा था, बीसी था, तो बीसी मेरा बेस कितना है, मेरा 6, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन 6 बाय परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 8, दैट मीन 8। ये होगा आंसर, 6 बाय 8। अभी आया समझ में। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस साइड को देखो, फिर आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। चलो और क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आप लोग खुद करो, मैं करूँ, क्योंकि जब तक खुद करोगे नहीं ना, सब क्वेश्चन में करा दूंगा ना, तो फिर वो आप लोग सीखोगे नहीं। देखो अगर मान के चलो, इफ कोसेक दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई, इफ कोसेक एक्स इक्वल टू कितना है, कोसेक एक्स इक्वल टू 17/15, 17/15, देन फाइंड cot z, cot z। ट्रायंगल मान लो, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं दिया है, तो ट्रायंगल मान के देखो, इन ट्रायंगल हम लिख देते हो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ट्रायंगल क्या लेना है आपको, एक्स वाई जेड। और हमेशा याद रखो, जो बीच में लिखते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, सेंटर वाला एंगल होता है। जैसे ए बी सी, बी के मेरा बीच में, 90 डिग्री कौन सा होगा, बी पे होता है। ऐसे हमारा एक्स वाई जेड, दैट मीन वाई क्या है सर, एक्स जेड, एक्स आप ये लो या ये लो, कोई भी लो, फर्क नहीं पड़ता, मगर वाई को हमेशा क्या रखना है आपको, सेंटर में रखना। तो अगर मैं यहाँ पे इसी ट्रायंगल को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लो ये है मेरा x, ये मेरा y और ये मेरा z, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोसेक x इक्वल टू 17/15। अभी कोसेक का फॉर्मूला ढूंढो, क्या है कोसेक का फॉर्मूला, तो कोसेक किसका अपोजिट था, साइन का अपोजिट। तो साइन का फॉर्मूला क्या था मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, p बाय h। तो कोसेक क्या होगा, h बाय p। समझ में आया। देखो कोसेक x इक्वल टू 17/15, ये मेरा दिया हुआ है। अभी कोसेक इसका फॉर्मूला क्या है मेरा, h बाई टी। एक्स को दिया, एक्स दिया है, तो यहाँ पे डायग्राम में उसके हिसाब से हम लोग को डालना है, ठीक है ना। तो 17/15, दैट मीन 17 मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज, और 15 क्या है मेरा, परपेंडिकुलर। ये कहाँ से आया, तो ये कोसेक का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, 17, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, अभी x के लिए, क्योंकि x को दिया है, देखो समझो, कोसेक x इक्वल टू 17/15, दैट मीन x के लिए ये h/3 17/15 है, ठीक है। तो इसके लिए 17 पे h, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15। अभी x के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस, समझ में आ गया। तो अब ये साइड दिखा दो, ठीक है। चलो ट्राई करो, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज से, और बताओ तो आंसर क्या होगा मेरा। भाई पाइथागोरस थ्योरम, हमारा फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलो अभी करके दिखाओ, तो हमको बताओ आंसर कितना निकलता है, ट्राई करो। थोड़ा जल्दी जल्दी करना।
Anyone? देखो भाई टाइम की 10 मिनट्स बचेगा अभी। 7:15 से स्टार्ट किया हमने, तब तो टाइम है अभी। 8 8 निकल रहा है क्या? तो अभी कॉट जेड का आंसर क्या होगा बताओ हमको। अगर मेरा 8 निकलता है, ये 8 मान के चलो, हमने निकल के देखा 8 निकलता है, तो कॉट जेड का आंसर क्या होता है? कितना होगा कॉट जेड का वैल्यू? फाइंड कॉट जेड। कॉट जेड क्या होगा? जेड के लिए पूछा है कॉट का। 8 इज राइट। अभी कॉट जेड का फॉर्मूला बताओ, आंसर कितना होगा कॉट जेड? सिंपल है इसका भी। कॉट जेड कितना हो जाएगा? कॉट जेड का फॉर्मूला क्या है मेरा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। अभी जेड के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है? एक्स वाई, दैट मीन 8। नहीं, जेड के लिए मेरा परपेंडिकुलर एक्स वाई है और बेस मेरा वाई जेड है, मतलब 15/8। आंसर इज 15/8। आया समझ में? आंसर कितना होगा मेरा? 15/8। तो कि जेड के लिए बेस मेरा ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो आंसर इज 15/8। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं मैं, फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। रब कर दो ना। अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क होगा। ओके। क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ओके। राइट एंगल एक बी, बी पे 90 डिग्री रखनी, ठीक है। इफ cos A is equal to 4/5, then sin C is equal to, C is equal to, then sin C is equal to, option is 3/5, B option is 4/5, C option is 3/4 and D option is 2/5। ये आपका होमवर्क है, अभी मत करना, अभी मैं अलग टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। ये होमवर्क है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं तो लिख लो इसको। ये 2/5 है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। चलो तो इसी क्वेश्चन को लेवल ऊपर कर देते हैं, मिला देता उसको। हाँ, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल ऊपर कर लो, तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आ गया। इफ टू, क्वेश्चन है, इफ टू cot theta is equal to 3, if 2 cot theta is equal to 3, then 2 cos theta minus sin theta, 2 cos theta minus sin theta, and then 2 cos theta plus sin theta is equal to, is equal
इज इक्वल इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3, देन 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन आपका रहेगा, ऑप्शन है ए में 2/3, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 1/2 एंड डी ऑप्शन 3/4। अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3, देन 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका वैल्यू को आपको निकालना है। ओके, अब देखो इसके लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इससे हमको पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ेगा, फिर तीनों साइड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको ना इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो उसने क्या क्या दिया है, cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा sin थीटा, मतलब हमको cos थीटा का वैल्यू चाहिए और sin थीटा का वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मिल जाएगा, वो वैल्यू को पुट करके फिर प्लस माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर निकल गया। ट्राई करें, चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, ये हमको दिया हुआ है, समझो अच्छे से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो हमको पता है, यहाँ पे देखो ये ना 2 जो है ना cot थीटा के साथ ये इनटू में, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट करता है, साइड शिफ्ट करता है, तो मल्टीप्लिकेशन इधर आने से वो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। दैट मींस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूं मैं। 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3 था, दैट मींस cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 3/2। अभी cot थीटा का फार्मूला क्या था मेरा, cot थीटा का फार्मूला क्या था मेरा, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या था मेरा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखो इसमें ना ए भी नहीं दिया है, बी भी नहीं दिया। एक चीज याद रखो, जब ना आपका एक ट्रायंगल में ना, जब ए मान लो ये ए बी सी, समझो ए बी सी, जब आपको साइन कॉट ए या कॉट सी, ये दोनों ही चाहिए होगा, बी तो ऐसे ही रहेगा, राइट एंगल पे रहेगा, क्या हाइपोटेन्यूज से रहेगा। जब ए और सी देना है, इसके लिए साइड चेंज होता है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाता है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाता है। लेकिन जब थीटा देता है, तो थीटा के लिए ना हमेशा पहले सेम वही होगा, ये ही होता है, थीटा के लिए कुछ चेंज नहीं होता है। ये परपेंडिकुलर सीधा वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, जब थीटा होगा तो कुछ साइड चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को नहीं दिया, ए और सी नहीं दिया हमको जस्ट थीटा दे दिया, एक एंगल है। अब जब कोई भी एक कॉमन एंगल है, दैट मीन उसके लिए जो सीधा वाला लाइन है, जो वर्टिकल है, दैट इज परपेंडिकुलर है, वो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, जो हमारा नॉर्मल राइट एंगल में होता है। गॉट इट? चलिए अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, cot थीटा इज इक्वल टू 3/2, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। अब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है ना। अब इसके लिए परपेंडिकुलर में है, देखो बेस, बेस कितना मेरा 3, मतलब ये बेस क्या हो गया 3, ठीक है ना, ये बेस हो गया, टू, ये 90 डिग्री है हमारा राइट एंगल, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है 2। अब यहाँ पे मेरा बेस और परपेंडिकुलर दिया, पर हमको क्या नहीं दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ, तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, नॉर्मल फार्मूला हमारा ये, ठीक है। दैट मीन h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया मेरा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया मेरा 3, 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन h इज इक्वल टू, ये स्क्वायर शिफ्ट होगा, इधर क्या आ जाएगा रूट, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी आराम से कर सकते हो। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 9 कितना होता है 13। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे क्या √13 आया। अब हमको पता है कि 13 जो है ना मेरा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या था मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका फैक्टर 1 और वो खुद होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर आइदर 1 होता है या वो खुद होता है, दैट मींस इसका कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। और रूट से निकालने के लिए हमको पेयर चाहिए, पेयर बनेगा नहीं क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं है, ठीक है ना, तो दैट मीन वो क्या होगा रूट का अंदर ही बचेगा।
दैट मीन हाइपोटेन्यूज मेरा कितना निकला यहाँ पे रूट ओवर द 30। यहाँ तक समझ में आया? रिप्लाई कर दो, मैं इसको रब करूं फिर मैं आगे करूं। यहाँ तक किसी को डाउट है? समझ गया सर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट में देखो, ये से भी रब कर देता हूँ। वो मेरा वहां पे लिख दिया मैंने √30। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अब हमको ना तीनों साइड मिल गया। अब देखो हमको क्या चीज को इवेलुएट करना है, क्या चीज को करना है, हमको इसको सोल्व करना है, क्योंकि ये तो हमारा दिया है, इससे हमारा साइड निकल गया, हमको सोल्व इसको करना है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, cos थीटा एंड sin थीटा, तो निकाल लो आप। यहाँ साइड में कर देता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरा, d/h। दैट मीन बेस कौन सा है मेरा, ये, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये। दैट मीन बेस कितना हो जाएगा मेरा, 3/√30। ठीक है, 3/√30। दूसरा क्या है मेरा, sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला मेरा, p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, दैट मीन परपेंडिकुलर क्या है मेरा, 2 हो गया। ये समझ में आ गया, cos थीटा और sin थीटा दोनों निकल गए। अब आ जाओ ये क्वेश्चन पे, हम उसको सोल्व करते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन, 2 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। अच्छा, ये चीज करने से पहले एक चीज और मैं आपको समझा दूं। देखो, ये भी चीज समझ लो, हाँ, ये भी इसमें आएगा। एक होता है रेशनलाइज करना, ये अलग है, ये इसी में आएगा, लेकिन ये अलग टॉपिक। रेशनलाइज क्या होता है, RATIONALIS, रेशनलाइज। रेशनलाइज मतलब क्या होता है, नीचे ना रूट नहीं होना। जब हम लोग सोल्व करता जाएगा ना, अगर नीचे आंसर में नीचे रूट आ गया तो रूट को हटाना होगा। ठीक है, नीचे रूट नहीं रख सकते हम डिनोमिनेटर में, तो हमको रूट को क्या होता है, हटाना पड़ता है। मान के चलो हमको अगर आंसर आ गया 2/√3, क्या आंसर आ गया, मान के चलो आंसर आया 2/√3। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है मेरा, √3, तो ये √3 नीचे नहीं होना है, डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होता है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। अब इसको हम हटाने के लिए क्या करेगा, रेशनलाइज कैसे करते हैं, 2/√3 इंटू जो नीचे है डिनोमिनेटर √3, ऊपर भी √3 से इंटू कर दो और नीचे भी √3 से इंटू, दैट इज रेशनलाइज। किसको हम लोग रेशनलाइज किया था, 2/√3 को, ठीक है ना। तो 2/√3 को रेशनलाइज करने के लिए हमको रूट हटाना, दैट मीन 2/√3 इंटू √3/√3, तो डिनोमिनेटर उसको दोनों साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 2√3। आया समझ में, 2 इंटू √3 2। अब √3 इंटू √3 क्या होगा, ये अब मैं जब रूट बनाने वाला था उसमें आना है, लेकिन चलो यहाँ बता देता हूँ। √3 इंटू √3 कितना होगा, तो हमेशा याद रखो, जब सेम रूट मल्टीप्लाई होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, ओनली आंसर 3 है, हमसे याद रखो। अगर आ गया √5 इंटू √5, सेम रूट वाला इंटू होने से रूट गायब हो जाता है, आंसर सिर्फ 5 आता है। समझ आ गया, कुछ भी हो, √2 इंटू √2, दैट मीन क्या आंसर होगा 2। ठीक है ना। अगर ऐसा भी है, क्वेश्चन ज्यादा आता है, √5 का होल स्क्वायर, दैट मीन क्या है, होल स्क्वायर मतलब क्या है, 2 टाइम्स इंटू, दैट मीन √5 इंटू √5, दैट मीन क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। गॉट इट, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये हमारा निकल देगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेशनलाइज करना। तो यहाँ पे क्या, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। तो देखो मेरा आंसर कितना आ गया, 2√3/3, डिनोमिनेटर से क्या हो गया, रूट गायब हो गया, तो ये मेरा आंसर, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। एक तो ये हो गया सिंगल। हाँ, अभी दूसरा एक रेशनलाइज और सिखा देते हैं। अगर मान के चलो आपका क्वेश्चन आ गया, टू आंसर में आ गया 2/2 प्लस √3, अगर ये है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है हमारा, नीचे में रूट है कि नहीं, लेकिन ये रूट अकेला नहीं है, ये किसके साथ है, 2 के साथ, क्योंकि ये प्लस है, मतलब दोनों को, दोनों साथ में, ठीक है ना, 2 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज करें, इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे हम, तो 2/2 प्लस √3, यहाँ पे 2 प्लस √3 होगी, इंटू हमको क्या करना है, इंटू कौन करना है, जो डिनोमिनेटर है। लेकिन जब 2 डिजिट होता है तो मेरा साइन क्या होता है, जब इंटू करेंगे ना, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3/2 माइनस √3, डिजिट सेम होगा, वही होगा, बस साइन चेंज होगा रेशनलाइज करने से। ये ध्यान रखना, जब 2 नंबर आता है नीचे में डिनोमिनेटर और उसमें एक रूट होता है तो उसको हटाना होता है,
ठीक है, तो मेरा क्या होगा 2 प्लस रूट थ्री को एक्सरसाइज किया इंटू करके 2 माइनस रूट थ्री बाई 2 माइनस रूट थ्री। दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 से ये दोनों को दोनों साथ में दोनों को इंटू करना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट ये हो जाएगा। समझ में आ गया 2 प्लस रूट थ्री 2 माइनस दोनों का इंटू हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा ऊपर में देखो क्या हो जाएगा ऊपर में लिख सकता है मैं सब इसको ऊपर में से रहने 2 माइनस रूट थ्री ऊपर का मैटर नहीं करता उसको हम ऐसे रहने देते। नीचे को क्या करते हैं अभी देखो यहाँ पे क्या है 2 प्लस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री। तो इसमें ना अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी a माइनस बी समझो a प्लस बी a माइनस ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो a यहाँ पे तो यहाँ पे भी a b और b सेम है खाली साइन चेंज है यहाँ प्लस वन यहाँ पे भी देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है यहाँ रूट थ्री तो यहाँ भी रूट थ्री सिर्फ साइन चेंज है मतलब ये फॉर्मूला के अंदर आ रहा है। अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है क्या है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है ये अलजेब्रा का फॉर्मूला ठीक है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। अब इसमें अगर ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो इसमें a क्या है मेरा 2 b क्या है मेरा रूट थ्री तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला में डालेगा तो क्या होगा 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर आया समझ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। देन अगर इसको सोल्व करते हैं हम तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 2 ऊपर ऐसे रहने दो 2 माइनस रूट थ्री नीचे क्या हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। दैट मीन क्या होगा 2 2 माइनस रूट थ्री बाई 1 दैट मीन आंसर क्या मेरा 1 तो डिनोमिनेटर में हो या ना हो आंसर क्या होगा मेरा 2 माइनस ये मेरा आंसर है। तो रेशनलाइज ये जस्ट मैं एक रेशनलाइज के एग्जांपल बताते हैं रेशनलाइज ऐसा क्या ठीक है। अब देखो यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर से रूट मेरा जाएगा तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में आए तो हम लोग ऐसे करते हैं। आया समझ में ये रेशनलाइज अप्लाई करना थोड़ा तो समझ में आएगा कि आप लोग समझ में आया आ गया सर गुड। चलो अभी इसको हम लोग करते हैं अभी ये क्वेश्चन था हम लोग का। ये क्वेश्चन में क्या है हमारा देखो 2 cos थीटा दैट मीन 2 into cos थीटा का वैल्यू कितना निकला मेरा 3 बाई रूट थ्री यहाँ पे लिखो 3 बाई रूट थ्री ठीक है माइनस साइन थीटा मेरा कितना निकला 2 बाई रूट थ्री 2 बाई रूट थ्री हो गया डिवाइडेड बाई फिर नीचे आया नीचे में क्या मेरा 2 into cos थीटा क्या था मेरा 3 बाई रूट थ्री प्लस 2 बाई ये हम लोग आ जाएगा वैल्यू डाल देना है साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला cos थीटा का वैल्यू कितना। अब इसको चलो सोल्व करते हैं सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटू है तो इंटू हो जाएगा 2 3 जब 6 6 बाई रूट थ्री माइनस 2 बाई रूट थ्री ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 6 बाई रूट थ्री प्लस 2 बाई रूट हो गया। अब देखो ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन लेकिन उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये बीच में ना माइनस प्लस है और कभी भी दो डिजिट के अंदर बीच में अगर माइनस प्लस होता है तो डायरेक्ट काट भी नहीं सकते उसको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो हमको ये दोनों को क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा समझ में आया तो एलसीएम कैसे निकलेगा देखो ये दोनों का एलसीएम रूट थ्री का एलसीएम एलसीएम आता है ना आप लोगों को निकालना देखो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे हाँ पहले ये दोनों को करते हैं फिर ये दोनों को तो रूट थ्री और रूट थ्री एलसीएम कैसे निकालना है इसको किससे फैक्टर करेंगे तो रूट थ्री से करेंगे रूट थ्री वन जा रूट थ्री वन जा रूट थ्री समझ में आ गया तो एलसीएम कितना है मेरा रूट थ्री आएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम कितना आएगा रूट थ्री ठीक है। अभी एलसीएम कैसे करते इसमें कैसे करते थे हम लोग जो हमारा एलसीएम आ रहा है उसको इसका नीचे से जो इसका नीचे इससे उसको डिवाइड करो समझ में आ गया ये जो डिनोमिनेटर में इससे जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करना तो रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड करेगा तो रूट थ्री वन जा रूट थ्री होता है इसमें आंसर क्या आएगा वन जो आंसर आएगा ना उसको ऊपर से क्या करो मल्टीप्लाई करो ये बच्चा क्लास में छोटा क्लास में सिखाता है एलसीएम आया समझ में पहले एलसीएम निकालना है जो एलसीएम निकला है और जिसका एलसीएम निकाला है उसको फर्स्ट वाला का डिनोमिनेटर देखो रूट थ्री अब ये रूट थ्री को जो एलसीएम उसको डिवाइड करो डिवाइड करने का मेरा आंसर कितना आएगा रूट थ्री वन जा रूट थ्री होता है तो आंसर क्या है वन अब जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से जो ऊपर में उसको इंटू कर दो तो वन इंटू सिक्स क्या होगा सिक्स भी होगा
माइनस यहाँ पे भी देखो नीचे क्या है √3, फिर √3 को √3 से किया डिवाइड, 1 आ गया, 1 into 2 कितना होगा, ठीक है, ऊपर का पार्ट सोल्व, नाउ डिवाइडेड बाय, अभी नीचे का पार्ट दो, नीचे में भी क्या है, नीचे दोनों √3 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा √3, आया समझ में। अब अगर दोनों √3 होता है फिर इसको हम लोग करेगा, इसको डिवाइड कर सेम ऊपर वाला सेम ही आएगा, 6 + 2 किया, समझ में आ गया, ये तो मैंने बता दिया कैसे आया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, जब ना फ्रैक्शन ये इसको ना देखो ये p/q का फॉर्म है, p/q ये डिवाइडेड बाय t/q, तो ये दोनों क्या है p/q का फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होता है एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, जब फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं हम लोग ना तो वो डिवाइड नहीं होता, वो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होने से जो ये नीचे का पार्ट है ना वो क्या होता है उसका उल्टा होता है, समझे ना, कैसे देखो ऊपर का पार्ट सेम ऐसे ही रहेगा, 6 माइनस, चलो 6 - 2 कर लो, 6 - 2 कितना होगा 4, 4/√3, ये ऊपर का पार्ट है, करेक्ट। अब ये क्या हो गया इंटू हो जाता है, हम बोले डिवाइड फ्रैक्शन जब भी कभी डिवाइड करो वो किस में चेंज होता है इंटू, और नीचे का पार्ट ऊपर ये उल्टा हो गया रेसिप्रोकल हो गया, मतलब यहाँ पे 6 + 2 कितना 8, 8/√3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम √3/, आया समझ में। फ्रैक्शन को जब डिवाइड किया तो मेरा वो क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, और जो नीचे का पार्ट है वो रेसिप्रोकल हो, तो यहाँ पे अगर 8/√3 है तो ये रेसिप्रोकल क्या होगा √3/, ठीक है। अब बीच में इंटू आ रहा है, इंटू आने से क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल, ठीक है, ऊपर नीचे, हाँ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1/2, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे सी, तो आवर सी इज करेक्ट, आंसर क्या है 1/2, आया समझ में आप लोग को, रिप्लाई करें, एक बार देख लो कैसे किया, नहीं समझ में आया तो फिर मैं समझाऊंगा, और कौन सा पार्ट समझ में आया वो सबको समझ में आया, समझ गए, वेरी गुड। सर एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा, देखो इतना टाइम नहीं मिलेगा तो तुम आप लोग क्या करना है, शॉर्टकट करो थोड़ा, क्या शॉर्टकट करेगा पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट निकालने का ट्राई करो, सीधा h² = b² तो करना पड़ेगा मैथ्स में, मैथ्स में हम लोग वो करते हैं ना कोई कोई ये तुक्का वाला है, तुक्का वाला चीज मत करो आप लोग, इसको कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन मैथ्स होगा नहीं। अब ये चीज इतना टाइम मिलेगा तो आपको प्रैक्टिस क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो आपको लंबा लगना, हमको अगर देना देना करने के लिए तो 2 मिनट का काम, 2 मिनट में नहीं बोलो तो 1 मिनट में, क्योंकि प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस पता मतलब प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेगा उतना दिमाग उस चीज को कैलकुलेट करना सीख जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग का दिमाग ऐसा चीज है ना जितना आप उसको एग्जाम देगा दिमाग को वो उतना जल्दी उसको पकड़ लेता है उस चीज को, फिर उसको कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस तो करने पड़ेगा, ठीक है। नाभम, नाभम आपको समझ नहीं आया, आपने नहीं लिखा है नाभम, कौन सा पार्ट में समझ में आया वो बताओ मुझे, ये पार्ट समझ नहीं आया ना वो पाइथागोरस थ्योरम वाला पार्ट समझ नहीं आया, तो फिर मैं समझाएगा, ये कैलकुलेशन पार्ट समझ नहीं आया ना पाइथागोरस थ्योरम वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये अभी हुआ, चलो अभी फिर देखो, देखो यहाँ पे हम लोग को ये निकल गया था हम लोग cos थीटा sin थीटा, cos थीटा p/h मतलब 3/30 निकल गया मेरा, sin थीटा p/h दैट मीन 2/√3, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करना है हमको, तो इसमें क्या करो cos थीटा का वैल्यू को डाल दो, sin थीटा का वैल्यू को डाल दो, तो यहाँ पे 2 cos थीटा, यहाँ पे 2 का इधर कुछ नहीं तो इंटू, दैट मीन 2 इंटू cos थीटा मेरा कितना है 3/30 माइनस माइनस sin थीटा मेरा कितना है 2/√30, तो 2/√30 ये हो गया, फिर बीच में क्या है डिवाइड, ये डिवाइड डाल दिया मैंने, फिर नीचे क्या है 2 cos थीटा, 2 cos मतलब यहाँ पे इंटू, दैट मीन 2 इंटू cos थीटा फिर कितना है मेरा 3/√30 प्लस sin थीटा कितना है मेरा 2/√30, ये पार्ट लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है इसको पहले इंटू करो, आप लोग का इसमें क्या होगा देखो हमेशा यूज करो बोधमास रूल ना, ये मैं बाद में सिंप्लीफिकेशन में समझाऊंगा उसको, बोधमास रूल से करना, सबसे पहले बी क्या है मेरा ब्रैकेट का ओ ऑर्डर, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में करना, ऐसे सीक्वेंस, पहले ब्रैकेट हटाना है,
फिर ऑर्डर को करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। व्हाट इट, ये बाद में जब करेंगे सिंप्लीफिकेशन, अभी जस्ट समझ लो। तो मैंने क्या किया, पहले इंटू कर दिया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया मेरा, 6, 2 3 जा 6, 6/√3 प्लस 2/√3, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या है, नीचे में भी देखो ऐसे ही, ऐसे सेम ही है, तो नीचे भी क्या होगा, 6/√3 प्लस 2/√3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करो हम एलसीएम करो। देखो कभी भी अगर आपको फॉर्म ना यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ देख लो, अगर 1/2 प्लस 3/4 फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो ऑलवेज यू डू एलसीएम, हमेशा एलसीएम करो। एलसीएम कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे क्या था, 1/2 प्लस 3/4। अभी 2 और 4 का एलसीएम निकालो बोलूंगा मैं, तो 2 और 4 का एलसीएम कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे 2 4, अभी ये किससे डिवीजन होगा, 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये लास्ट में 2, जब तक 1 1 ना आ जाए ना तब तक करते जाना, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, ये 1 2 1 जा 2, व्हाट इट, तो मेरा ये 1 1 आ गया, तो मेरा क्या निकला है, 2 इंटू 2, तो मेरा एलसीएम इसका क्या होगा दोनों का, 4, 2 2 जा 4। तो ऐसे एलसीएम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है देखो, ये मिटा देता हूँ, ये तो लिख लिया मैंने, अब देखो यहाँ पे 6/√3 माइनस 2/√3, ये ऊपर का पार्ट है, इसका ऊपर का पार्ट होता है। अब देखो ये ऊपर का पार्ट में देखो 6/√3 माइनस 2/√3, इन दोनों का एलसीएम करना। लेट मी एलसीएम कैसे मैंने बताया, √3 और कितना है √3, ये दोनों का एलसीएम। अब ये दोनों को उससे करो जिससे ये डिवाइड है, तो ये पता है हमको √3 है, तो हमको √3 से डिवाइड करना। तो अगर √3 से डिवाइड करता है तो √3 में 1 इंटू करो तो कितना होगा, √3, √3 1 जा √3, देन अगेन √3 1 जा √3, तो मेरा क्या है, ये 1 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो मेरा क्या बचा सिर्फ √3, दैट मीन इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा √3। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करो, जो एलसीएम निकला है वो एलसीएम को ना, जो इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट वाला का दो है ना, दोनों का, तो पहले पहले वाला का जो डिनोमिनेटर है, क्या लिखा आपने, मल्टीपल 2 मल्टीपल बाय 3 इक्वल टू 6, ये कहां से आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, नहीं नहीं वो चीज नहीं है फिर, ये हम लोग को ऊपर का पार्ट में नहीं करना है, ये इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको ये नीचे पार्ट में एलसीएम करना, डिनोमिनेटर √3 इसका करेगा, इसका हम लोग का √3 एलसीएम। अभी क्या करो, जो एलसीएम आया है √3, अच्छा होगा, पहले समझ लो बाद में अपन को बोलो कि यू हो जाता है, पहले इसको समझ लो पहले, ठीक है। तो ये अभी √3 एलसीएम आया है, अभी ये √3 से √3 को डिवाइड करो, तो √3 को √3 से डिवाइड करता है, अगर √3 को √3 से डिवाइड किया तो √3 1 जा √3 कैंसिल, तो क्या मेरा निकला आंसर हुआ, जो वन आंसर आया, जो आंसर आएगा उससे न्यूमरेटर को इंटू कर, तो इससे इसको डिवाइड किया तो मेरा 1 1 इंटू 6 क्या हो गया मेरा 6, माइनस फिर √3 को √3 से डिवाइड किया, फिर मेरा 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, 6 माइनस 2, तो मेरा ये कितना हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा देखो 4/6 माइनस 2 इक्वल टू, इसमें एक स्टेप और जोड़ दो, स्टेप को हम ऐसे लिख सकता है 4/√3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 8/, समझ में आ गया। तो ये 4/√3, ये ऊपर का पार्ट को किया मैंने, तो मेरा 4/√3 है। सेम ऐसे ये नीचे का पार्ट को करो, ये नीचे का पार्ट को जब आप करेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/√3। यहाँ तक आ गया समझ में, एलसीएम करने के बाद अब क्या करो, देखो ये दोनों ये बीच में डिवाइड है ना, ये डिवाइड का ऊपर में फ्रैक्शन, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है कि नहीं। जब फ्रैक्शन डिवाइड होता है ना, तो फ्रैक्शन कभी डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शन क्या होता है, वो मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन का, तब ये नीचे का पार्ट जो है, ऊपर का पार्ट नहीं है, नीचे का पार्ट जो है ना, ये पार्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट मीन उल्टा होता है। दैट मीन अगर 8/√3 है तो रूट दोनों का 8/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4/√3, और ऊपर का पार्ट को ऐसे लिखेगा इंटू मल्टीप्लाई हो गया, ये पार्ट क्या है रेसिप्रोकल, दैट मीन √3/8, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल, 4/√3 इंटू √3/8। नाउ ये √3 ऊपर नीचे कट जाएगा, फिर 4/4 ऊपर है नीचे है, तो ये भी कटेगा, डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरा आंसर क्या निकलेगा 1/2, दैट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया आप समझ में।
वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन इसी तरह का आपको मैं होमवर्क देता हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो गया। कल मैं फिर ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट सिखाऊंगा। इसमें 3 पार्ट हम लोगों को करना है, 3 नहीं 4 पार्ट। हाइट एंड डिस्टेंस भी, तो आप लोगों को क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट उस दिन जो टेस्ट हुआ है ना, जो सर लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों को भेजा था, उसमें बहुत सारे जो आप लोगों ने बोला था कि सर हम लोग को पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन दे दिए। उसमें जितना ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ना, उसको सोल्व करना ट्राई करो। हाँ, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जो जो मैं कंप्लीट कराते जाता हूँ जिस टाइप का मेथड, वहां से ट्राई करना सोल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन लिख लो तो, और इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा, इफ sin थीटा is equal to √3/2, then cosec theta plus cot theta is equal to, option is A is 2√3, B option is 2√3/3, C option is 2 plus √3, and D option is 3/√3। नहीं, ओनली √3। ये 4 ऑप्शन है, इसको ट्राई करना। और इस टाइप का क्वेश्चन, चलो इसको कर लो आप। इस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे भी है नहीं। तो एक क्वेश्चन ये भी करके देखना। इफ cos थीटा is equal to 1/√10, then tan थीटा is equal to, इससे यहाँ से आप ये करोगे प्रैक्टिस, तो आपका रूट भी थोड़ा क्लियर हो जाए। वैसे रूट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वो मैं करा दूँ। इसका ऑप्शन है ए 1/√3, बी 1/3, सी √3, एंड डी ये। चलो ये 2 क्वेश्चन को करके, और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो ये क्वेश्चन को लिख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ, थोड़ा हार्ड भी होना चाहिए। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, ठीक है, क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, देन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर, क्या अच्छा क्वेश्चन, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू, आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ए ऑप्शन है -2/3, बी ऑप्शन इज -3/4, सी ऑप्शन इज 2/3, एंड डी ऑप्शन इज 3/, तो ये ऑप्शन है। ये तीनों क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व कर लो क्योंकि शायद कैमरा बंद हो जाएगा। मैं टाइम सेट किया हुआ है। देख लिया आप लोगों ने? ओके, चलो ये तीनों क्वेश्चन को करके रखना, कल फिर हम डिस्कस करेंगे गया चैप्टर। तो आज के लिए रहने देते हैं। आया आज का क्लास समझ में? मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, तो फिर आप लोग को कैसे करोगे? आप लोग पहले करो, ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपका आंसर निकलेगा तो ऑप्शन में निकल ही जाएगा। अगर मैं कर दूंगा ना तो फिर एक वो होता है ना, वो देखने का मन करता रहेगा उसको, फिर कि अरे नहीं हो रहा देख लो, फिर आप लोग मेहनत नहीं करोगे। ठीक है ना? आप लोग पहले कर लो, नहीं होगा तो मैं कल कर दूंगा, फिर मुझे बताना कि ये समझ में नहीं आया, समझ में। ओके, और सब चीज आसानी से मिल रहा है ना, तो फिर वो नहीं है ना, मजा नहीं होता। इसलिए थोड़ा मेहनत करो आप लोग। ओके चलो फिर, गुड नाइट। मेरा नंबर वैसे आप लोगों के पास होगा, अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैसेज करो कि सर ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके